गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित में टॉपिक खंड समाकलन पर चर्चा करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में आंशिक भिन्न कराई गई थी और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कराए गए थे। ये क्या है, समाकलन की विधियों में तीसरी विधि है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि समाकलन को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं यह। ठीक, यानी कि अब तक अवकलन में पढ़ाया गया था कि फर्स्ट और सेकंड टर्म मान करके अवकलन किया जा रहा था, जिसको गुणा के रूप में अवकलन बोलते हैं। गुणा के रूप में अवकलन क्या था, देखिए बात समझिए। किसके रूप में? गुणन के रूप में अवकलन क्या था, जिसमें dy dx u और v मान लेते हैं, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट दूसरे का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड पहले का डेरिवेटिव। ये किसमें, ये गुणा के रूप में अवकलन है। अब लेकिन हमें करना क्या है, गुणा के रूप में समाकलन करना है। उसी को हम क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं एक बार, फार्मूला क्या हो जाएगा, गुणन के रूप में समाकलन। समझिएगा बात को। तो क्या होगा, मान लेते हैं हमको दिया हुआ फंक्शन f1 और x और जाए कितना f2 x और होगा आपका क्या dx। तो इसमें किस एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा, तो कौन माना जाएगा उससे देखते हैं आगे। पहले कैसे होगा गुणन के रूप में, तो जाएगा f1 x दूसरे का f2 x dx माइनस कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव, तो जाएगा f1 x और फिर दूसरे का इंटीग्रेट और फिर पूरे का इंटीग्रेट। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यानी कि ये क्या है, गुणन के रूप में समाकलन है, जब क्या है पहला फलन और ये दूसरा फलन दिया गया होगा और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना हो। यानी कि जब गुणा के रूप में होगा तो समाकलन कैसे करेंगे, क्या होगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये क्या है, खंडशः समाकलन के रूल में आएंगे। तो अब बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड हम किसे मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए हमारा यहाँ पे लगता क्या है, यहाँ पे लगता क्या है, आइलेट रूल। कौन सा है, ILATE, इसे कहते क्या है, आइलेट रूल कहते हैं। ठीक है, आइलेट रूल के द्वारा हमें फर्स्ट सेकंड का जो चुनाव होता है इसी की सहायता से किया जाता है। चलिए आइलेट है तो आइलेट का मतलब भी देख लेते हैं। ILA हो गया T और एक आपका E। I का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। I का मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, जो किस रूप में हो, जो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, etc इस रूप में होगा, वह कहलाएगा क्या, आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी कह सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या होगा, जो किस रूप में हो, log x बेस ई log ax, ऐसे कर सकते हैं etc। इस टर्म में जो दिया गया होगा वो कहलाएगा क्या, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या होगा, एल्जेब्रिक।
एल्जेब्रिक फंक्शन। समझ में आती है बात? यानी कि एक्स वाई ETC, ठीक। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ETC। और ई का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? जो e के पावर x ETC के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक बात समझिए, यानी कि ये देखिए आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसको कहते हैं क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन, जो किसके रूप में? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के रूप में दिया गया होता है। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहा जाता है। और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन उसे कहते हैं जो लॉग के फॉर्म में दिया गया हो, चाहे वो लॉग नेचुरल हो चाहे वो लॉग कॉमन लॉग हो। लॉग दो प्रकार का होता है, जिसमें इस तरह से लॉग लगा होता है वो कहलाता है आपका कॉमन लॉग कहलाता है, और जिसमें ln लगा होता है वो कहलाता आपका नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह का दिया गया होगा तो उसे हम क्या करेंगे? मानेंगे। और एल्जेब्रिक इस तरह से, और ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह से, और एक्सपोनेंशियल इस तरह से। आइलेट का मेन मकसद क्या होता है उसे समझ लीजिए। आइलेट का मेन मकसद है कि फर्स्ट और सेकंड मानना। फर्स्ट सेकंड किसे मानेंगे? यदि फंक्शन में क्या दिया गया होगा? इनवर्स फंक्शन होगा तो वह पहला माना जाएगा, और बाकी जो होगा वो क्या माना जाएगा? दूसरा माना जाएगा। ठीक है। और यदि इसके बाद यदि कौन है? यदि लॉगरिथमिक होगा, ये और ये दोनों फंक्शन में दिया गया होगा, तब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया जाएगा। यदि ये भी नहीं होता है, यदि केवल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसके बाद भी कोई फंक्शन होता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट माना जाएगा, उसके बाद जो होगा वो क्या माना जाएगा? सेकंड माना जाएगा। यदि ये भी ना हो और ये भी ना हो, तब बात किसकी होगी? या तो एक्सपोनेंशियल होगा, चाहे तो एल्जेब्रिक होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा। इन तीनों में से दो ही होगा। जो दो होगा उन्हें देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन आता है। यदि एल्जेब्रिक आ रहा होगा तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, और बाकी जो होगा वो सेकंड बन जाएगा। और यदि यह भी नहीं हुआ, फिर इन दोनों की बातें चलेंगी। ये दोनों में दिया गया होगा तब बन जाए पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, फिर बाद में जो होगा वो क्या बन जाए? एक्सपोनेंशियल वाला होगा। यानी फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे। और यदि यह भी ना दिया, ये दिया और ये दिया हो, तो इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा और इस सेकंड ही हो जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे का चुनाव करने के लिए हमें क्या करते हैं? आइलेट रूल का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिख दें जो दिए गए फलनों में क्या होता है? जो दिए गए फलनों में आता है उन्हें क्रमानुसार फर्स्ट या सेकंड माना जाता है। ठीक। यानी कि जो नीचे दिए गए फंक्शन, यदि इन तरह के फंक्शन दिया गया होगा तो उसे हम क्या करें? इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करेंगे। यदि इनवर्स होगा तो इनवर्स फर्स्ट होगा पहले। यदि इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक आ रहा है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाएगा। यदि एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट होगा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट कब होगा? जब ये तीन नहीं दिया गया होगा तब। लॉगरिथमिक फंक्शन कब फर्स्ट होगा? जब ये इनवर्स नहीं दिया होगा तब। ठीक है, वो बात समझने के लिए। ठीक। तो यानी कि हम फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करने के लिए आइलेट रूल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कहीं कहीं जाकर के आइलेट क्या होता है? फेल भी होता है, तो उसे हम आगे चर्चा करते रहेंगे। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए इसीलिए लिखा गया ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि ये पहला है और ये दूसरा है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। तो यानी कि पहला फलन, दूसरे का समाकलन, माइनस दूसरा फलन, पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे? पहला फलन, दूसरे का समाकलन,
फिर माइनस समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इस तरह से हम लोग उससे क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन उठाते हैं। पहले आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x और ये आपका dx। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि भाई log x का क्या होता है, 1/x अवकलन होता है, तो वो अवकलन न बनना दे, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब देखिए, यदि इस तरह का फंक्शन दिया गया होगा तब हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको जब इस तरह का दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, एक से गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी समीकरण, जब क्या समीकरण या बहुपद हो या चाहे व्यंजक हो, यदि एक से गुणा करते तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये इस तरह से हो गया, अब देखिए, अब आइलेट रूल लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? आइलेट, ILATE। अब बताइए इनके क्रमानुसार इसमें कौन कौन फंक्शन दिया गया है। एक तो है आइलेट यानी इनवर्स फंक्शन, और एक है आपका एल्जेब्रिक में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, एक तो ना तो लॉगरिथमिक में आएगा, ना तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में आएगा, ना तो एक्सपोनेंशियल में आएगा, तो किस में आएगा ये? चलिए जिसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। हो गया। अब हमें क्या लगाना, अब फार्मूला कौन सा लगेगा, गुणन के रूप में समाकलन। देखिए हमने बताया था क्या होगा, ये हो जाएगा f1 और ये जाएगा x और ये हो जाएगा आपका क्या f2 x और ये हो गया आपका क्या dx। तो क्या होगा फार्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन और माइनस, सॉरी यहाँ dx लगाइए, माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। सही जी, पूरे का समाकलन हो गया कि नहीं? ये यहाँ ऐसे नहीं होगा ना, ये ऐसे होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब करिए, कितना हो जाएगा, पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन और माइनस पहले का अवकलन, यहाँ से कितना हो जाएगा log x होगा, और फिर दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा log x, 1 का समाकलन कितना होता है, 1 का समाकलन कैसे करते हैं एक बार समझ लो। ये भी ये नहीं कि नहीं सर ये कैसे हो गया, देखिए जब भी कांस्टेंट वैल्यू होता है तो कांस्टेंट एक है मान लीजिए, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा। देखिए x पावर 0 लिख सकते हैं। चलिए अब समाकलन क्या कहता है, x के पावर n इक्वल टू, समाकलन की बात कर रहे हैं, x पावर n dx तो जाएगा कितना, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलिए तो n का मान कितना है, 0 है, तो 0 में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस 1 और नीचे कितना 0 प्लस 1 और प्लस का c, तो कितना x के पावर 1 बटे का 1 और ये प्लस का c हो जाएगा। सॉरी लाइट कट गई, लाइट कट गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 मिनट माइक इधर ले लें। ठीक, कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे यक्स और ये होगा प्लस, और 1 का log x का अवकलन कितना होगा, log x का अवकलन जानते हैं 1/x होता है, और इसका 1 का समाकलन 1 का x हो गया, और ये आपका कितना हो गया dx, x से x कट गया, कितना आ जाएगा ये log x
और ये फिर कितना यक्स है, तो यक्स को आगे कर लीजिए, हो जाएगा प्लस कितना 1 हो गया आपका dx। चलिए फिर 1 का करिए समाकलन, कितना bx log x, और ये प्लस 1 का कितना होगा x, और ये प्लस का c। अब एक लाइन बचा है, कर लेते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं नहीं दिख रहा होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा, अब इसमें दोनों में से x कॉमन है, x को कॉमन कर लिया जाए, बचे कितना log x और प्लस का 1 और प्लस का c, ये क्या है आपका समाकलन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लिया जाता है, हो सकता भाई किसी को ना समझ में आया हो। देखिए ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार रिवाइव करके देखिए, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यक्स tan इनवर्स यक्स, और ये हो गया आपका dx। बेहद आसान, हालांकि आपको रूल पता है। तो क्या करेंगे, अब पहले फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करिए। तो पहले देखिए फंक्शन ये है कैसा, ये है x, तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक में, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स फंक्शन, तो हो जाएगा आपका आई। अब बताइए कौन है पहले, आई एल ए टी ई, यही आइलेट, तो हो जाएगा ये इनवर्स, और ये आपका कौन एल्जेब्रिक, तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड, तो यानी कि इसी को फर्स्ट मान लीजिए, तो होगा फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड। लगा दीजिए रूल, कैसे होगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स, कितना होगा। अच्छा देखिए ऐसा तो नहीं सर जी खाली लिख रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए कितना, जब ऐसे दिया हो f1x इंटू f2x, तो हो जाएगा कैसे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, तो हो जाएगा पहला फलन, तो हो जाएगा f1x, और दूसरे का समाकलन हो जाएगा माइनस पहले का डेरिवेटिव, जाएगा दूसरे का इंटीग्रेट, और फिर पूरे का समाकलन रख दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा आप कितना, हो जाएगा tan इनवर्स x, और फिर दूसरे का समाकलन, तो हो जाएगा x, और ये आपका कितना dx, और फिर पूरे का dx करिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, और x का कितना होगा, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन का 2। देखिए कभी कभी आइलेट फेल भी होता है, देखिए अभी हम दिखाएंगे कहाँ फेल होगा। और ये जाएगा कितना माइनस tan इनवर्स का करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना x का करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है जी, और ये का कितना आपका dx। चलिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये tan इनवर्स x माइनस ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही जी, और ये आपका dx। देखिए अब इसे हमें करना बड़ा कठिन ना समझिएगा, आसान है, और जाएगा कितना tan इनवर्स x और माइनस। अब हम इसे करने के लिए क्या करें, इसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, क्यों ऐसा क्यों करते हुए समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक दिया गया प्लस में और ऊपर भी नहीं है। देखिए जब मानने पर समस्या आ जाए, यानी कि वही फंक्शन नीचे भी दिया गया हो, तो उस फंक्शन को ऐसा बनाने के लिए उस फंक्शन में क्या करते हो, उतना ही जोड़ अथवा घटा दिया जाता है, क्यों, ताकि फंक्शन आसानी से सॉल्व हो सके। तो इसमें क्या करिए एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या dx। चलिए एक सेकंड लाइट आ गई, थोड़ा सा खिड़की बंद कर दीजिए। चलिए कितना होगा
यक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और जाएगा टेन इनवर्स यक्स और माइनस, इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जाएगा डी एक्स माइनस, तो जाएगा कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जाएगा कितना आपका डी एक्स। कितना हो गया ये चीज, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और जाएगा कितना टेन इनवर्स यक्स माइनस, ये कैंसिल, तो जाएगा 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेट कितना होगा यक्स और जाएगा माइनस इसका कितना होगा टेन इनवर्स हो जाएगा, कितना टेन इनवर्स यक्स और प्लस का सी। ठीक, अब देखिए, अब देखिए कहानी क्या बनी। इसमें से देखिए टेन इनवर्स कॉमन बन रहा है, किसी का फोन आ गया भाई, सड 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 सड। चलिए देखिए इसमें से कॉमन कितना बनेगा, कॉमन होगा इसमें से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस यक्स और प्लस का सी। इसे सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन का 2 और ये जाएगा कितना टेन इनवर्स यक्स और प्लस का सी, सॉरी माइनस यक्स और प्लस का सी। ये है इसका समाकलन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और जिसे भी अभी तक समस्या हो या कभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।